दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदे का नमन करते हुए मैं अनार सर आपको फिर भारतीय इतिहास की क्या दूंगा जानकारी। दोस्तों भारतीय इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अपने 4 क्लासों के माध्यम से कुछ पार्ट अपन ने उनकी क्या की है चर्चा। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा था कि इसका कार्य क्षेत्र, इसकी बहनी स्थिति अपन ने देखा था कि पूरा स्थल कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, इसका ना जो क्षेत्रफल वर्तमान में कितना था। इसी के साथ में अपन ने बात की थी दोस्तों कि हमारी एक हड़प्पा सभ्यता थी और एक हमारा कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में भी अपन ने देखा था कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे बड़ा अपन ने स्थल की बात की थी तो वो दोस्तों था आपका लोथल का गोदीवाड़ा। लेकिन लोथल के गोदीवाड़ा के साथ में अपन बात करेंगे कि ओलोल सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा हमारा था लोथल का गोदीवाड़ा। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा हड़प्पा था पड़ा था उस हड़प्पा में आपका सबसे बड़ा देखा था तो आपका कौन सा था? अनागार। अनागार के साथ में अपन ने बात की थी कि जैसे आपका मोहनजोदड़ो था उस मोहनजोदड़ो में भी अपन ने बातें की थी तो अनागार था और आपका कौन सा? स्नानागार। तो अनागार और आपका स्नानागार जो हमारा था इन सभी की बातें अपन ने की थी तो किसमें की थी? तो आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा हो इन सभी की हम बातें कर रहे थे तो हमारा किसमें था? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अपन ने बात कर रहे थे कि जो हमारा कुछ यानी साक्ष्य मिलते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका हड़प्पा था। हड़प्पा में अपन ने देखा था कि जो हड़प्पा से आपका पश्चिमी टीला मिलता है और आपका कौन सा मिलता है? पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले की अपन ने बात की थी। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, कौन सा? सिंधु सभ्यता। इस सिंधु सभ्यता के तहत जो अपन ने देखा था कि इसके पार्ट में अपन ने देखा कि जो सिंधु सभ्यता में हमारा था हड़प्पा, हड़प्पा में सबसे बड़ा आपका कौन सा था? अनागार। दुर्ग टीले से आपका अनागार के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी मिला था आपका किस किस रूप में? तो आपका छह की पंक्तियों में। इसी के साथ में नगर टीला था, उस नगर टीले में हमने देखा था कि जो हड़प्पा था उस हड़प्पा में आपको समकोण सड़कें मिली थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का जो सर्कस होता उसी के अनुसार मुख्य सड़क से हम नगर में प्रवेश करते थे। साथ में अपन ने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इस हड़प्पा सभ्यता के नगर के दक्षिण में आपका कब्रिस्तान के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। अब कब्रिस्तान के साक्ष्य अपन ने पढ़ लिया था कि कब्रिस्तान हमारा R37 मिलता है और एक हमारा मिलता है तो कौन सा? आपका H37। तो इन्हीं साक्ष्यों के साथ में अपन ने बात की थी कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, कौन सा? सिंधु सभ्यता, जिसमें हमारे 2 बिंदु हो गए थे। एक तो आपका कौन सा हो गया था? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था। इसी के साथ में पहली सभ्यता। दूसरी सभ्यता हमारी थी वो थी दोस्तों आपके कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो आपका था वो भी आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही हमारे कहाँ पर वर्तमान स्थिति हम देखते हैं तो कहाँ पर थी? पाकिस्तान। लेकिन स्वतंत्र भारत से पूर्व हम बात करते हैं तो ये दोनों स्थल आपके कहाँ थे? तो आपके कहाँ पर थे दोस्तों? तो वो हमारे कहाँ पर थे? भारत में। लेकिन 1947 में जब आपका भारत आजाद हो गया था तब आपका मोहनजोदड़ो और आपका जो हड़प्पा किस में थे? तो आपका कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का भी कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? वो आपका एक तो मोंटगोमरी में पड़ता है और एक हमारा कौन सा? तो लरकाना। इसी के साथ आज हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा तृतीय जो आपका हड़प्पा स्थल होगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल होगा वो आपका कौन सा होगा? तो आपका कौन सा? तो चौंदड़ो। तो आज हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पुरा स्थल हमारा था यानी प्रमुख जो आपका पुरा स्थल माना जाता है वो हमारा कौन सा है? चौंदड़ो। यानी तीसरा जो हमारा पूरा स्थल है वो कौन सा है? तो आपका चौंदड़ो। दोस्तों ये जो चौंदड़ो है, कौन सा? चौंदड़ो। चौंदड़ो की हम बात करते हैं कि ये चौंदड़ो आपका प्राचीन यानी पाषाण काल के समय भी आपका क्या था? इसका संबंध क्या था? संबंध। तो पाषाण काल के समय आपका जो संबंध रखा गया था वह किसका रखा गया था? तो आपके चौंदड़ो को। तो चौंदड़ो की हम बात करते हैं कि इसकी स्थिति, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थिति की बात आती है। तो स्थिति की बात आती है तो दोस्तों वो था कि मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर। यानी आपका यहाँ पर है कि जो आपका चौंदड़ो था ये मोहनजोदड़ो से कितनी किलोमीटर दूर था? तो वो आपका 80 किलोमीटर दूर, यानी 80 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 80 मील दूर। तो 80 मील दूरी की थी आपकी, किसकी थी? तो आपका 80 मील की दूर आपका था तो कौन सा क्षेत्र था? तो वो आपका कौन सा था? और वो किस दिशा में था? तो दोस्तों आपका पश्चिम दिशा में। तो आपका 80 मील की दूरी थी और वो किस दिशा में पड़ती है? तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम में। और मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम में मिलता है तो वो कौन सा मिलता है? आपका चौंदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थिति आपका ये होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी?
तो दोस्तों इसकी खोज की यदि बात आ जाए तो वो व्यक्ति आपका कौन था, तो एनजी मजूमदार। तो एनजी मजूमदार ने आपके चौंदड़ों की क्या की थी, खोज। अब एनजी मजूमदार ने चौंदड़ों की खोज की थी, वो चौंदड़ों की खोज की थी तो किसने की थी, तो आपका एनजी मजूमदार। यदि आ जाए कि किस तिथि को की थी, तो तिथि यानी समय इसका पूछ ले तो वो दोस्तों इसका समय था 1931। 1931 में एनजी मजूमदार ने आपके चौंदड़ों की खोज करते हैं, और खोज उन्होंने की तो कब की, तो आपके मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर की स्थिति। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसका उत्खनन। दोस्तों इसका उत्खनन करने वाला जो व्यक्ति था वो आपका कौन था, तो वो था आपका अंड्रेस्ट मेके। अंड्रेस्ट मेके ने दोस्तों वो किया तो कब किया, तो आपका 1935 में। तो यही था कि जो आपका चौंदड़ो था इसकी यदि स्थिति देखते हैं तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर था। दूसरा, इसकी खोज की तो किस व्यक्ति ने की, तो आपका एनजी मजूमदार ने की। तीसरा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस समय उन्होंने की, तो आपका 1931 में। चौथा बिंदु इसका ये होता है कि खोज करने वाला तो एनजी मजूमदार था, लेकिन बट हम देखते हैं कि इसका उत्खनन किस व्यक्ति ने किया था, तो वह आपका क्या था, अंड्रेस्ट मेके ने। अंडरस्ट मैके किया तो दोस्तों वो आपका क्या था 1935 में। तो ये हमारी किसकी बात होगी, तो आपका चौंदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका चौंदड़ो थे, कौन सा, चौंदड़ो। तो चौंदड़ो से हमारी को प्रमुख तथ्य हमारे को क्या क्या मिलता है। प्रमुख तथ्य की हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमुख तथ्य हमारा इसमें क्या क्या मिलता है। प्रमुख तथ्य में हम देखते हैं कि जो आपका चौंदड़ो था ये आपका झूंकर एवं झाकर संस्कृति का क्या था, प्रतीक। तो झूंकर एवं झाकर संस्कृति का प्रतीक हम किसको मानते हैं, तो आपका चौंदड़ो को। किसको, चौंदड़ो। झूकर एवं झाकर संस्कृति का, झूंकर एवं झाकर संस्कृति का प्रतीक अपन ने किसको माना, तो आपका कौन सा था, तो आपका चौंदड़ो। कौन सी सभ्यता थी, चौंदड़ो। तो झूंकर एवं झाकर संस्कृति का प्रतीक हम किसको मानते हैं, तो आपका किसको, चौंदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका चौंदड़ो, तो इस चौंदड़ो में आपका और क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों इसमें आपका बनता है तो वो मिलता है आपका कौन सा, मन के बनाने के कारखाने। तो मन के बनाने के जो कारखाने मिलते हैं वो भी आपका कहां से मिलते हैं, तो आपका कहां से, तो चौंदड़ो से। तो मन के बनाने के कारखाने आपका झूकर एवं झाकर संस्कृति का जो प्रतीक हमारे को मिलता है वो किस सभ्यता में मिलता है, तो वो हमारा कौन सा था, चौंदड़ो। तीसरा हम बात करते हैं कि गुड़िया निर्माण करने में, गुड़िया निर्माण उद्योग, गुड़िया निर्माण उद्योग हमारे को कहां से मिलता है, तो आपका चौंदड़ो से। चौथा हम बात करते हैं तो जो आपका गुड़िया निर्माण था कौन सा, झूकर एवं झाकर संस्कृति के प्रति मन के बनाने के कारखाने, गुड़िया निर्माण करने का जो आपका उद्योग मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था, औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि आपका यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं, आपके गुड़िया निर्माण करने का उद्योग मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए इस क्षेत्र को, इस सभ्यता स्थल को हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र अपन ने इसको कहा। तो औद्योगिक केंद्र जो अपन ने कहा किसको कहा, तो आपका औद्योगिक केंद्र। ये अपन ने किसको कहा दोस्तों, तो हमारा कौन सा था, चौंदड़ो। तो चौंदड़ो से आपका झूकर एवं झाकर संस्कृति का प्रतीक, तीसरा मन के बनाने का कारखाना, चौथा आपका होता है इसमें कौन सा, गुड़िया निर्माण उद्योग। आपका ये किसमें मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था, प्रमुख औद्योगिक नगर। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका चौंदड़ो था, ये चौंदड़ो वर्गाकार, इसमें क्या मिलती है आपके ईंटें। तो वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य, ईंटों का साक्ष्य। तो वर्गाकार ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है वो दोस्तों आपका किससे मिलता है, तो आपका चौंदड़ो से। वर्गाकार जो ईंटें थी इसका मतलब था कि दोस्तों वो आपका इंटरलॉक के ईंटें। तो इंटरलॉक जो आपकी ईंटें थी वो आपके कहां से मिलती हैं, तो हमारे यहाँ कहां से मिला, तो आपका चौंदड़ो से। तो चौंदड़ो से आपका झूकर एवं झाकर मन के बनाने का कारखाना, गुड़िया निर्माण करने का उद्योग, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर एवं आपका वर्गाकार जो ईंटें थी, एकमात्र आपका जो पुरा स्थल है कौन सा, चौंदड़ो, जहां से एकमात्र पुरा स्थल यानी सिंधु सभ्यता का, यानी आपका हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो आपका पुरा स्थल था कौन सा, तो आपका कौन सा, चौंदड़ो। जिससे आपका ना जो क्या मिलता है, तो आपके वक्राकार ईंटों, यानी वक्राकार ईंटें, यानी आपका इंटरलॉक ईंटों का जो आपका साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है, चौंदड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका अलंकृत हाथी का साक्ष्य, अगला इसमें हमारा हो जाता है दोस्तों वो आपका क्या था, कि अलंकृत हाथी के साक्ष्य, अलंकृत हाथी का साक्ष्य। तो
तो अलंकृत हाथी का साक्ष्य वो भी हमारे को कहाँ से मिलता है, तो हमारे को कहाँ से मिला, तो आपका सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र से, तो आपका चौंद्र से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में इसमें दोस्तों प्रमुख जो आपकी सामग्री थी वो आपकी कौन सी थी, तो आपका लिपस्टिक। तो आपकी लिपस्टिक के जो साक्ष्य मिलते हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य वो आपकी किस सभ्यता से मिलते हैं, तो वो भारत की एकमात्र सभ्यता है, और वो सभ्यता दोस्तों आपकी कौन सी है, तो आपका चौंद्र। तो चौंद्र से आपके लिपस्टिक के जो साक्ष्य मिलते हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं, तो आपका किससे, तो आपका चौंद्र से। दूसरा यानी सौंदर्य यानी महिलाओं का जो श्रृंगार से संबंधित जो हमारा यानी जो चीजें मिलती हैं वो किस सभ्यता से मिला, तो हमारा, क्योंकि एक आपके महिला के श्रृंगार में जो आपका एक प्रमुख जो हमारे को साधन माना जाता है वो भी एक आपका क्या होता है, लिपस्टिक। इसके सौंदर्य का जो लिपस्टिक का सौंदर्य जो हमारे यानी श्रृंगार के रूप में काम लिया जाता है वो भी हमारे को कहाँ से मिला था, आपका चौंद्र से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपके शाही के दवात के, शाही की दवात के साक्ष्य, तो शाही की दवात के साक्ष्य हमारे को मिलते हैं वो दोस्तों आपका कहाँ से मिलते हैं, तो आपका चौंद्र से। तो शाही की दवात के साक्ष्य मिलते हैं तो वो हमारे कहाँ से मिलते हैं, तो आपके चौंद्र से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के साक्ष्य, तो बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, तो आपका कहाँ से, चौंद्र से। दूसरा आपका इक्का गाड़ी के साक्ष्य, इक्का गाड़ी के साक्ष्य वो भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं, तो आपका कहाँ से मिला दोस्तों, तो वो आपका चौंद्र। तो चौंद्र आपका ये था कि ये एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है, यानी आपका जो पाषाण काल से संबंधित जिस सभ्यता का रहा था वो आपका कौन सा था, चौंद्र। कौन सा था, चौंद्र। तो चौंद्र यही था कि इस चौंद्र से आपका क्या क्या साक्ष्य मिलता है। तो एक बार मैं पुनः इसकी चर्चा करता हूँ कि चौंद्रों की सबसे पहले यानी जो मोस्टली आपका एग्जाम की दृष्टि से जो आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसमें था कि स्थिति इसकी मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर थी। दूसरा इसकी खोज करने वाला जो आपका व्यक्ति था वो कौन था, तो आपका एनजी मजूमदार था। तीसरा समय से इसका पूछ लिया जाए कि एनजी मजूमदार ने इसका कब खोज की थी, तो आपका कब की थी, तो 1931 में। लेकिन यदि उत्खनन की बात आती है दोस्तों वो तो उत्खनन करने वाला व्यक्ति वो कौन था, तो आपका अंडरस्ट मेके। इसी के साथ अपन ने देखा कि इसके प्रमुख साक्ष्य आपका क्या क्या मिलता है, तो झोंकर एवं झाकर जो संस्कृति मिलती है। तो दोस्तों झोंकर एवं झाकर जो आपकी संस्कृति थी ये आपके पाषाण काल से संबंध रखती है। इसी